हेलो दोस्तों। तो आज फिर हमारे साथ एक प्रॉब्लम है और ये कैलकुलस। आजकल देख रहे होंगे मैं बहुत सारा कैलकुलस पे फोकस कर रहा हूँ। कैलकुलस के वीडियो आपको मिल रहे होंगे, शॉर्ट्स मिल रहे होंगे, प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल रहा होगा। तो आज फिर मैं एक नई प्रॉब्लम के साथ आपके साथ ये जो प्रॉब्लम है ये इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन के साथ में है और इसमें लिखा गया है लेट अ फंक्शन एफ from R to R. R stands for a set of real number. Be a differentiable function such that f dash x square is equal to 4x square minus 1 for x greater than 0. मतलब ये जो फंक्शन है ये किसके लिए है? for x greater than 0 and f of 1 equal to 1 मतलब फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1 पे 1 आपको गिवन है। देन एफ ऑफ 4 इज, तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या होगी? इसमें चार ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन ए 64 होगा, ऑप्शन बी 30 होगा, ऑप्शन सी 42 होगा, ऑप्शन डी 28 होगा। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, अब देखिएगा इसमें आपके पास है क्या, देख लेते हैं। एफ डैश एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 1 ये गिवन है। एफ डैश गिवन है, डैश का मतलब होता प्राइम, इसे बोलते हैं एफ प्राइम। एफ प्राइम ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 1 और इसको बोल सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ। ठीक है, इसको ये भी बोलते हैं इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 1 गिवन है। और भी क्या गिवन है? एफ ऑफ 1 फंक्शन की वैल्यू 1 पे गिवन है, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है कि फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 4 पे क्या होगी। राइट, सो अब हम इसको बड़े सिंपल स्मूथ तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। समझिएगा, देखो ये जो एक्स स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसमें किसी कोई डाउट नहीं होगा। तो मैं सब्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे यहां लेट कर लेता हूं। लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, मैंने मान लिया वाई, इसको लेट कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा? एफ डैश वाई इज इक्वल टू 4y माइनस 1। क्या हो गया? 4y माइनस 1 हो गया। अब निकालना क्या है? एफ निकालना, और क्या है? प्राइम मतलब डेरिवेटिव गिवन है, एफ निकालना। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करेंगे। आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन बोथ द रिवर्स प्रोसेस। ये क्या है? मतलब एक दूसरे को रिवर्स प्रोसेस जो होते हैं उल्टे होते हैं। क्या? इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बोथ द रिवर्स प्रोसेस। सो अब हम अगर इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो डैश लगा मीन्स प्राइम लगा है या डेरिवेटिव है, ये न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल मीन्स कोई डैश इसमें नहीं रहेगा। चलिए नाउ इंटीग्रेटिंग, क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग। सो ये बचेगा एफ ऑफ वाई। क्या बचेगा? एफ ऑफ वाई। आप जैसे इंटीग्रेट किया तो डैश हट गया, लेकिन अब y का इंटीग्रेशन क्या होगा? y स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक, माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? y हो जाएगा, आपको पता होगा। प्लस आएगा क्या? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या आएगा? प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसको सिंपलीफाई कर 2 × 2 2 × 4, सो दिस बिकम्स हियर 2y स्क्वायर माइनस वाई प्लस, ये आपके पास बन गया ना। अब देखो ये एफ ऑफ वाई इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? 2y स्क्वायर माइनस वाई प्लस सी। सी क्या होता है? वह सी जाए इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये सी क्या है? एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो ये मैंने रख दी वैल्यू। अब देखो गिवन क्या है, अब हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? इस कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ये एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 ये जो दिया गया है इसको हम यूज करेंगे। वो कैसे? y इक्वल टू 1 पुट करो यहाँ पे तो एफ ऑफ 1 हो जाएगा। राइट, सो 2 इंटू 1 पुट करो यहाँ, क्या तो 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस, ये आ गया। इसको सॉल्व करते हैं। 2 1 का स्क्वायर 1, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2 माइनस 1 प्लस सी इज इक्वल टू क्या आएगा? सी प्लस 1।
ये आ गया। अब देखो एफ ऑफ वन इक्वल टू क्या गिवन है, वन, सो आया वन इज इक्वल टू सी प्लस वन। अब ये क्या इंप्लाइज कर जाएगा, वन उधर ट्रांसफर करो तो सी क्या आएगा, जीरो। सी क्या आ गया, जीरो। सो इक्वेशन नंबर वन है, यहां पुट कर दो। अब हम ये वैल्यू कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर वन। नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन, from equation 1 we have, now what do we have here f of y is equal to 2y square minus y। c क्या हो गया, जीरो। c क्या हो गया, जीरो। ओके, अब देखिएगा ध्यान से, अब वैल्यू किसकी चाहिए, 4 की चाहिए, और y हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर हम लेट किया था। तो अब हम यहाँ लेट करेंगे एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर ले तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब वैल्यू चाहिए किसके, 4 की, एफ ऑफ 4 की। तो अगर हम यहाँ x इक्वल 2 पुट करें तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। सो नाउ एट x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 इंटू राइट, और ये क्या आएगा, स्क्वायर माइनस स्क्वायर 2 का स्क्वायर। या आई थिंक हमने कहीं मिस्टेक कर दी है, ये आया यहाँ पे x की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर पुट करेंगे स्क्वायर ये हो जाएगा। ओके, से मैंने कहा ये आंसर तो इसमें ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा था ना। सो 2 आप रखेंगे 2 की पावर 4 यहाँ ना, ये अगर 2 टू 5 हो जाएगा, दैट इज 32 माइनस 2 स्क्वायर दैट इज 4, कितना आया 28। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये ऐसी प्रॉब्लम आ गई, अब देखिएगा बिल्कुल करेक्ट हो गया है। इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आप ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई नहीं मानते हैं तो फिर भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी विदाउट लेटिंग एक्स इक्वल टू वाई। क्वेश्चन इज हाउ, आपको दोनों तरफ क्या करना है, एक बार इंटीग्रेट करना है। सो ये एक्स स्क्वायर बचेगा, एफ एक्स स्क्वायर बचेगा, ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 अपॉन 4 कैंसिल, राइट, टू 1। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर को वाई इक्वल टू लेट करेंगे तो आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिंपल से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं इस प्रॉब्लम के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे, थैंक यू।